Namaste and Assalamu alaikum to all of you. I am Jayanti Mali and welcome again Learn Quickly YouTube channel. So yes, आज हम पास्ट टेंस का फर्स्ट लेक्चर जो कि है पास्ट सिंपल टेंस के अबाउट इस वीडियो में पढ़ेंगे. So in which video we will discuss about what is past simple tense and the uses of this tense as well as the sentence structure according to this tense. Okay, so let's start the class. Past simple tense is used to describe actions that started and finished in the past. देखिए it is very simple because नाम से ही शो हो रहा है कि काफ़ी सिंपल है. तो पास्ट सिंपल उन सेंटेंसेस या उन एक्शंस के लिए उन एक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है, उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है जो स्टार्ट हुए और ख़त्म भी हो गए गुजरे हुए टाइम में. ठीक है, जैसे मैं स्कूल गया था, मैंने खाना खाया था. ओके, मैं स्कूल गया, मैंने खाना खाया, मैं सो गया. सो स्टार्ट भी हो गए एंड उनका एंडिंग पॉइंट भी हमें पता है, लेकिन कब? गुजरे हुए टाइम में. सो वो अकॉर्डिंग टू पास्ट सिंपल के तहत बनाए जाते हैं. ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो कि है स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, कि अगर आप कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो किस स्ट्रक्चर को आपको अडॉप्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू पास्ट सिंपल टेंस. सो सब्जेक्ट आप सबको पता है, सब्जेक्ट ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सेंटेंस का. उसके बाद होती है वर्ब की फॉर्म. सो सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, लाइक आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर यस्टरडे. अब यहाँ पे जो विजिटेड है ये विजिट की सेकंड फॉर्म है. ओके, शी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, दे प्लेड फुटबॉल इन द पार्क. तो यहाँ पे वर्ब विजिटेड, वॉच्ड, प्लेड, ये क्या है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से. ओके, सो अगर आप सिंपली पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस को बनाएंगे जो कि अफर्मेटिव होंगे तो उनके साथ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है. ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो कि है नेगेटिव के ऊपर. नेगेटिव में आपको सब्जेक्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देन आप यूज़ करेंगे डिड नॉट. देखिए पहले हम सिर्फ नॉट यूज़ कर रहे थे डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के पास और हेल्पिंग वर्ब के बाद. ठीक है, लेकिन अब हम डिड नॉट यूज़ करेंगे क्योंकि डिड एक हमारे लिए यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करेगा और उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? नॉट. तो डिड नॉट प्लस बेस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. सो आप एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस की होगी कि पहले हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे थे, लेकिन नेगेटिव में हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्यों? क्योंकि देखिए डिड जो है वो डू का सेकंड फॉर्म है. सो अगर देखा जाए तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी डिड के साथ आ चुकी है. सो अब हमें नीड नहीं है कि हम मेन वर्ब भी सेकंड फॉर्म लगाएं, इस वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. अगेन सुन लें आप सब, जब भी आप पास्ट सिंपल का नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे. ठीक है, जैसे आई डिड नॉट विजिट माई ग्रैंड मदर यस्टरडे, शी डिड नॉट वॉच अ मूवी लास्ट नाइट, दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल इन द पार्क. ओके, उसके बाद है हमारे पास इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो कि क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं. सिंपली इसमें क्या होता है, हम हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट रखते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? डिड. तो डिड के पास डायरेक्ट सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. लाइक डिड यू विजिट योर ग्रैंड मदर यस्टरडे, डिड शी वॉच अ मूवी लास्ट नाइट, डिड दे प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग. सिंपली आप क्या करेंगे? डिड को फर्स्ट में रखकर और बाकी सेंटेंस को सेम एज इट इज़ लिखेंगे. सो ये आपका इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है. ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ, ये बात आप मत भूलिएगा. ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जिसमें इसके अदर यूजेस हैं, लाइक यूज ऑफ पास्ट सिंपल टेंस, जैसे कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट जो कि हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, जैसे आई मीट माई फ्रेंड लास्ट नाइट. सेकेंड यूज है एक्शंस डेट हैपन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. वो एक्शंस जो किसी खास टाइम में हुए हों, गुजरे हुए टाइम में किसी स्पेसिफिक टाइम में वो एक्शंस परफॉर्म किए गए हों, तो वो भी पास्ट सिंपल में बनाए जाते हैं. जैसे शी वेंट टू पेरिस इन 2020. अब देखिए वो 2020 में पेरिस गई. ठीक है, तो स्पेसिफिक टाइम क्या है? वो 2020 में गई थी. तो ऐसे सेंटेंसेस भी अकॉर्डिंग टू पास्ट सिंपल बनाए जाते हैं. एंड देन आपके पास है अ सीक्वेंस ऑफ पास्ट इवेंट. जो भी पीछे के जो इवेंट्स हुए अगर आप उनको एक सीक्वेंस में रखेंगे तो वो भी पास्ट की पास्ट फॉर्म आती है. जैसे ही वॉक अप, ब्रिश्ड हिज टीथ एंड लेफ्ट फॉर वर्क. अब देखिए यहाँ पे वॉक अप सेकेंड फॉर्म, ब्रिश्ड अगेन सेकेंड फॉर्म एंड लेफ्ट फॉर वर्क. सो सिंपली आप क्या कर रहे हो कि आप उठने का, फिर ब्रश करने का और फिर घर से काम के लिए जाने का, तीनों इवेंट्स को एक साथ लिख रहे हैं. तो आप पास्ट
टेंस का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ यूज़ है पास्ट हैबिट्स और रिपीटेड एक्शंस। वो हैबिट्स जो कि आप पहले कभी करते थे या फिर उनको रिपीट करते थे, तो उनको भी आप पास्ट सिंपल में बनाएंगे। जैसे आई ऑलवेज वॉक टू स्कूल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। जब मैं बच्चा था तो मैं हमेशा स्कूल जाता था, ठीक है। ये भी पास्ट सिंपल में बनाया गया, यहाँ पे वॉक यूज़ किया गया, तो यहाँ से आपने देख लिया होगा कि ये पास्ट सिंपल का टेंस है, ओके। उसके बाद है रूल्स, जिसको आपको ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट रूल्स है, रेगुलर वर्ब के साथ आपको ईडी लगानी है, इसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इरेगुलर पूरी वर्ब चेंज हो जाती है। इरेगुलर वर्ब और वर्ब क्या होते हैं, इनको हम डिटेल में भी वेरी सून में आप लोगों को पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ। इरेगुलर वर्ब उन्हें कहते हैं जो टोटली चेंज हो जाए। जैसे गो का वेंट है ना, तो ये इरेगुलर वर्ब है, ठीक है। गो का गोट नहीं है, वेंट है, सही। इस तरीके से ईट का एट है, सो लाइट एट, ओके। उसके बाद है इन नेगेटिव एंड क्वेश्चंस फॉर्म ऑलवेज यूज द बेस वर्ब, ठीक है। याद रखिएगा कि जब आप नेगेटिव और क्वेश्चन इंटेरोगेटिव कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, डिड नॉट के बाद या डिड के बाद, ओके। सो आई होप ये रूल्स भी आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मूव करते हैं इनके प्रैक्टिस सेंटेंसेस की तरफ। तो ये कुछ पास्ट सिंपल टेंस के प्रैक्टिस सेंटेंसेस है, आप सब इनको रीड आउट भी कीजिएगा, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में इनको कन्वर्ट भी कीजिएगा। इससे आपका क्या होगा, प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस से आपके टेंसेस और भी अच्छे क्लियर होंगे। लाइक आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट संडे। I did not visit my grandparents last Sunday. Did I visit my grandparents last Sunday? Okay. So I hope ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Okay. So thank you so much for watching my videos, and if you like my video, kindly like, share and subscribe my channel for more grammar lessons or lectures. Okay. Bye bye. Thank you.